आओ आओ बहू, हमारे घर में लक्ष्मी बनकर पधारो। थैंक यू मम्मी जी, मैं इस घर को अपना घर समझूंगी। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप मुझे समझा देना। साक्षी नई बहू बनकर रोहन के घर आई है। उसकी समझदारी भरी बातें सुनकर घर के सभी लोग खुश हो गए, मगर सुनीता जैसे साक्षी की बातों से खुश नहीं है। हाँ बहू, वो तो मैं तुम्हें समझा ही दूंगी, बस देखना यह है कि तुम मेरी बातें कितना समझती हो। जी मम्मी जी, मैं आपकी सारी बातें समझने की कोशिश करूंगी। इस तरह साक्षी का गृह प्रवेश होता है और सुनीता यहीं से अपनी सास वाली छवि साक्षी को दिखा देती है। अरे भाई, तुम बहू को दरवाजे पर ही खड़ा रखोगे या अंदर आने के लिए भी कहोगे? हाँ मम्मी, कब से यहीं खड़े हैं, गृह प्रवेश भी हो गया है, कोई हमें अंदर आने के लिए भी बोल दो। अरे हाँ भाई, नई बहू की आरती उतार लो, फिर तुम ले आना इसे अंदर। पूरे रस्म रिवाज के बाद साक्षी रोहन के साथ कमरे में जाती है। ये है हमारा छोटा सा घर, अगर तुम चाहो तो इससे मंदिर भी बना सकती हो। मेरी माँ बहुत अच्छी है, वो तुम्हें बिल्कुल बेटी की तरह रखेगी। जी, मैं भी आपकी माँ को अपनी माँ ही समझती हूँ। मैं उन्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगी। रोहन साक्षी को समझाता है, साक्षी भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है। दोनों खूब सारी बातें करते हैं। तभी मुस्कुराते हुए रोहन कहता है, चलो चलो, बहुत हो गई बातें, आंखें बंद करो। क्यों, क्या हुआ? अरे तुम्हें अपना गिफ्ट नहीं चाहिए क्या? अरे हाँ, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। वैसे भी मेरी फ्रेंड्स मुझे सुबह होते ही पूछेंगी, रोहन ने क्या गिफ्ट दिया? जल्दी से मेरा गिफ्ट दिखाओ। अरे पहले आंखें तो बंद करो, तभी तो गिफ्ट दिखाऊंगा। साक्षी एक्साइटमेंट में आंखें बंद करती है। तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। ओह वाह, कितनी खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। ये सच में मेरी लाइफ का सबसे अच्छा गिफ्ट है। तुम्हें पसंद आया ना? हाँ, बहुत पसंद आया। रोहन ने साक्षी को एक खूबसूरत अंगूठी गिफ्ट की है, जो साक्षी को बहुत पसंद आई। इस तरह बातचीत करते हुए दोनों सो जाते हैं। गुड मॉर्निंग पतिदेव जी, उठ जाइए, आपको ऑफिस के लिए देर हो रही है। अरे साक्षी, तुम इतनी जल्दी उठ गई, अभी तो कोई भी नहीं उठा। तो मुझे आपके लिए ब्रेकफास्ट भी बनाना था ना, मम्मी जी को भी चाय बनाकर देनी थी, इसलिए मैं अलार्म से पहले ही उठ गई। गृह प्रवेश पर अपनी सास का चेहरा साक्षी को बिना बोले ही बहुत कुछ बता रहा था। उसे थोड़ी सी टेंशन थी कि कहीं सुनीता को उसका लेट उठना पसंद ना आए, इसलिए वो पूरी रात सही से सो भी नहीं पाई थी। सभी लोग नीचे खाने के टेबल पर आते हैं। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है भैया, आज क्या बन रहा है? सुशील एक्साइटमेंट के साथ कहता है। अरे आज तो साक्षी की पहली रसोई है, जरूर कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। अरे भाई ले भी आओ, ऐसा क्या बनाने लग गई हो, और कितनी देर लगेगी? बस पाजी, सब कुछ तैयार है, आप बैठ जाइए, मैं अभी खाना परोस देती हूँ। जैसे ही साक्षी अपनी पहली रसोई में बनाई हुई खीर सबको परोसती है। अरे भाई, बहुत स्वादिष्ट खीर बनाई है, ये लो तुम्हारा शगुन। अच्छी बनाई है, लो बहू मेरी तरफ से भी ये सोने का हार रख लो। साक्षी अपने सास ससुर के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और कहती है, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सब कुछ है, इन पैसे और गहनों की कोई जरूरत नहीं है। अरे भाई रख लो, वरना फिर तुम्हारी माँ पूछेगी तुम्हारी सास ने तुम्हें पहली रसोई में क्या शगुन दिया, फिर हमारा ही नाम खराब होगा ना। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है। पहले दिन से ही सुनीता साक्षी के साथ अजीब सा व्यवहार कर रही है, लेकिन साक्षी का पहला दिन था, वो बस सब कुछ आराम से ऑब्जर्व कर रही थी। ठीक है मम्मी, साक्षी मैं ऑफिस से आ रहा हूँ, बाय पापा, बाय साक्षी। ठीक है जी, ध्यान से जाइए। रोहन ऑफिस चला जाता है, उसके पापा भी काम पर चले जाते हैं। सुनीता और साक्षी घर के काम में लग जाती हैं। बहू तुमने साफ सफाई अच्छे से की थी ना? जी मम्मी जी, मैंने सब कुछ अच्छे से साफ किया है। मुझे तो मंदिर में धूल नजर आ रही है, लगता है तुमने मंदिर साफ नहीं किया। वो मम्मी जी, मैं भूल गई होंगी, चलिए मैं फिर से कर देती हूँ। सुनीता का ये अजीब व्यवहार साक्षी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वो अच्छे से मैनेज करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सुनीता उसके हर काम में नुक्स निकाल रही थी। शाम का समय। मम्मी जी, आज खाने में क्या बनाऊं? इनको राजमा बहुत पसंद है, मैं सोच रही थी आज राजमा बना लेते हैं। मेरा भी फेवरेट है। अरे नहीं बहू, आज तो मंगलवार है, हमारे घर में मंगलवार को राजमा नहीं बनता। साक्षी सोच में पड़ जाती है कि मंगलवार को राजमा नहीं बनता। खैर उनके यहाँ ऐसा ही होता होगा। तुम आलू बना लो। ठीक है मम्मी जी। साक्षी किचन में चली जाती है। रोहन ऑफिस से आने के बाद, भाई कहाँ है सब लोग, कोई दिख क्यों नहीं रहा? अरे भाई सामने ही तो बैठे हैं, सीधा सीधा बोलना, साक्षी कहाँ है? अरे नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है, मेरा ध्यान ही नहीं पड़ा आप पर।
सुनीता की ये बात रोहन को भी थोड़ी अजीब लगती है, मगर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने कमरे में चला जाता है। शाम का समय, डाइनिंग टेबल पर। आज खाने में क्या बनाया है? बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना ले आओ भाई। जी, बस अभी लगा रही हूँ खाना। वैसे खाने में क्या बनाया है? पापा जी, आलू की सब्जी, रोटी और रायता। आलू की सब्जी? मैं तो आलू की सब्जी नहीं खाता। साक्षी, तुम ये बात नहीं जानती हो क्या? नहीं, मुझे नहीं पता था। मुझे तो मम्मी जी ने कहा कि आलू बना दो। इस तरह रोहन थोड़ा सा खाना खाकर ही उठ जाता है। साक्षी रोहन को भूखा उठते हुए देखकर बहुत दुखी होती है, मगर वो कर भी क्या सकती थी। अगर वो अपनी सास की बात नहीं मानती तो वो गुस्सा हो जाती। साक्षी भी कमरे में चली गई। अगर आपको भूख लगी तो मैं आपके लिए कुछ और बना दूं, कुछ ऐसा जो जल्दी बन जाएगा। नहीं, रहने दो, मैं खा चुका हूँ, बस दूध पी लूंगा। साक्षी रोहन की वजह से थोड़ा परेशान होती है, मगर फिर वो किचन में जाकर उसे दूध लाकर देती है। लीजिए, आप दूध पी लीजिए। आप थक गए होंगे तो जल्दी सो जाइए। अरे नहीं, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। दरअसल ऑफिस में सभी लोग शादी की पार्टी के लिए पूछ रहे हैं। सब बोल रहे हैं भाभी से कब मिल पाएंगे। तो फिर कब मिलवा रहे हो? मैं मम्मी से बात कर लेता हूँ, फिर हम दोनों शाम में दोस्तों से मिलने चलेंगे और बाहर ही डिनर कर लेंगे, ठीक है ना? जी, जैसा आपको ठीक लगे। इस तरह रात को ही रोहन और साक्षी का दोस्तों से मिलने का और डिनर का प्लान बन जाता है। सुबह का समय। ठीक है मम्मी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बाय। बाय। रोजाना की तरह रोहन ऑफिस चला जाता है, मगर वो अपनी माँ से रात के डिनर के प्लान के बारे में बताना भूल गया। रात का समय। चलो साक्षी, जल्दी तैयार हो जाओ। अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? हमें बाहर जाना है, सब हमारा वेट कर रहे होंगे। अगर हम टाइम पर नहीं पहुंचे तो सबको बुरा लगेगा। हाँ भाई, कहाँ जाने की बात हो रही है? कोई हमें भी कुछ बताए। अरे मम्मी, कुछ नहीं। ऑफिस के दोस्त कह रहे हैं भाभी से मिलवा दो, तो हम दोनों बाहर जा रहे हैं और रात का खाना भी बाहर ही कर लेंगे। अरे नहीं नहीं, तुम लोग बाहर नहीं जा सकते। बुधवार को हमारे यहाँ बाहर खाना खाना शुभ नहीं माना जाता। अपनी मम्मी की ऐसी बात सुनकर रोहन चौंक जाता है, क्योंकि आज से पहले तो ये बात उससे कभी सुनी नहीं थी। पर मम्मी, बुधवार को आपने पहले तो कभी मना नहीं किया। पर अब कर रही हो ना। मैंने कहा ना, बाहर खाना नहीं खाओगे। बहुत हुआ, तुम घर पर ही खाना पकाओ। इस तरह रोहन और साक्षी दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। साक्षी चेंज करके वापस किचन में जाकर डिनर बनाने लगती है। तुम प्लीज मम्मी की बातों का बुरा मत मानो। अभी थोड़ा नया नया है ना, एडजस्ट होने में टाइम लग जाएगा। साक्षी चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर देती है। रोहन को साफ समझ में आ रहा था कि उसकी मम्मी की वजह से साक्षी परेशान है, लेकिन वो इकलौता बेटा था, अपनी माँ को कुछ कह भी नहीं सकता था, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश साक्षी को समझाने की कर रहा था। अरे आज तो संडे है, मैं सोच रही थी हम दोनों बाहर शॉपिंग पर चलते हैं। घर के लिए कुछ डेकोर खरीद लेंगे। कब से घर में वही सारी चीजें देख रही हूँ, कुछ नया भी होना चाहिए ना। ठीक है, आज हम दोनों तुम्हारी पसंद के डेकोर, पर्दे, बेडशीट वगैरह खरीद लेंगे, ठीक है? शॉपिंग की बात सुनकर साक्षी खुशी से उछल पड़ती है। दोनों तैयार होकर शॉपिंग के लिए बाहर निकलते हैं कि तभी, हाँ भाई, किधर चली सवारी? आज छुट्टी के दिन भी तुम दोनों को आराम नहीं है। ये नहीं कि अपने घर बैठे माता पिता से बातें करें। अरे नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। साक्षी चाह रही थी कि घर को अपने हिसाब से सजाए, तो बस हम इसीलिए शॉपिंग करने जा रहे हैं। जी मम्मी। शॉपिंग का नाम सुनते ही सुनीता के कलेजे पर सांप लौट जाता है। वो तुरंत उन दोनों को रोकने की कोशिश में लग जाती है। अरे संडे को कोई नई चीज नहीं खरीदते, ये वास्तु के हिसाब से सही नहीं होता। पर मम्मी जी, रोहन बिना कुछ बोले कमरे में चला जाता है। साक्षी भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। इस तरह सुनीता हर बार कुछ न कुछ कहकर रोहन और साक्षी को बाहर जाने से रोक लेती है, मगर अब पानी सर के ऊपर जा चुका था। साक्षी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, क्योंकि घर में कुछ भी उसकी पसंद से नहीं हो रहा था। अचानक बारिश कैसे आ गई? मैंने तो छत पर कपड़े सुखाए थे, सारे कपड़े भीग गए होंगे। साक्षी, कितना अच्छा मौसम हो रहा है, चलो ना कहीं बाहर चलते हैं। सुनीता हर बार इन दोनों को बाहर जाने से मना कर देती थी, तो इस बार साक्षी रोहन की बातों में नहीं आती और वो पहले ही कह देती है, तुम्हारी माँ जाने देगी तब ना, हम घर पर ही ठीक है। तो चलो फिर बारिश के मौसम में गर्मा गर्म पकौड़े हो जाए। ठीक है, अभी बना देती हूँ। अरे बहू, इतनी गर्मी में पकौड़े? हम सबको बीमार करना चाहती हो क्या? पकौड़े नहीं बनेंगे इस घर में। इस बार साक्षी बिल्कुल हताश हो गई थी। इस घर में कुछ भी उसकी पसंद का नहीं होता था। साक्षी भले ही संस्कारी थी, लेकिन वो एक मॉडर्न विचारों की लड़की थी। अब उसने सोच लिया था कि वो सुनीता को उसके ही तरीके से जवाब देगी।
बहू कल मेरे भाई और भाभी घर पर आने वाले हैं, तुम अच्छा सा खाना पकाना। जी मम्मी जी, आप जो जो कहोगी मैं वही बना दूंगी। अपनी सास की बातों में हाँ मिलाकर साक्षी खुश होती हुई कमरे में चली जाती है और कहती है, अब आएगा कहानी में ट्विस्ट। बहू आज राजमा चावल, आलू के पकौड़े और हलवा पूरी बना लेना, मेहमान किसी भी वक्त आते होंगे। ठीक है मम्मी जी। साक्षी सुनीता की बातों में हाँ मिलाती है, लेकिन वो खाने में वैसा कुछ भी नहीं बनाती जो सुनीता ने कहा था। साक्षी, मेहमानों के लिए खाना लगा दो और जरा बताओ क्या क्या बनाया है। वो मम्मी जी आपने कहा था राजमा चावल बना दो, लेकिन आज तो बुधवार है, बुधवार को तो राजमा चावल नहीं बनाते ना। अरे तो फिर हलवा पूरी और बेसन के पकौड़े तो बने होंगे ना। नहीं मम्मी जी, पूरी और पकौड़ों से तो पेट खराब हो जाता है, और हलवा भी आज के दिन नहीं बनाते ना, तो मैंने इनमें से कुछ भी नहीं बनाया। अरे तो फिर तुमने बनाया क्या है? जो बनाया है वही ले आओ। मम्मी जी मैंने दाल बनाई है और सिंपल रोटी। सुनीता को साक्षी की इस हरकत पर गुस्सा आता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती है, आखिरकार ये सब सुनीता ने ही तो साक्षी को सिखाया था। चलो फिर तुम्हारी दाल रोटी ही ले आओ। साक्षी सबके लिए खाना लगा देती है। खाना बहुत ही फीका बना था, उसमें कोई स्वाद ही नहीं था। ऐसा खाना मेहमानों के सामने परोसकर सुनीता का सिर नीचा हो गया। ये तुमने कैसा खाना बनाया है? मम्मी जी सब आपके हिसाब से ही तो बनाया है, आपने ही तो मुझे ज्यादा तेल और मसाले डालने से मना किया था। ये साक्षी की पहली जीत थी। शायद अब सुनीता समझ जाए कि साक्षी अपने हिसाब से घर चला सकती है। साक्षी कहाँ हो? जल्दी से आओ भाई। क्या हो गया, मैं तो यही हूँ। अब खुशी से झूम क्यों रहे? इस खुशी का राज जल्दी से बताइए, मुझसे अब इंतजार नहीं हो रहा। अरे भाई सब्र करो, मम्मी को बुला कर लाओ, अभी बताता हूँ। हाँ यही हूँ, बोलो क्या हुआ। मम्मी मेरा प्रमोशन हो गया है और सैलरी पूरे 60,000 हो गई है। ये तो बहुत खुशी की बात है। घर में खुशी का माहौल है। खुशी खुशी में सुनीता कहती है, अरे इस बात पर तो दावत होनी चाहिए, क्यों ना आज हम सब खाना बाहर खाएं। अरे नहीं मम्मी जी, आज तो बृहस्पतिवार है, बाहर खाना नहीं खाना चाहिए। सुनीता मुंह सिकोड़ते हुए सोचती है, लगता है ये मेरी सास बनेगी, मेरी ही बातों को मेरे ऊपर खेल रही है, इसे तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। अरे कोई बात नहीं, हम घर पर ही खाना खा लेंगे और सेलिब्रेशन बाद में कर लेंगे। अरे सुनीता, हम बाहर जाकर क्या करेंगे? बेटा और बहू बाहर चले जाएंगे, वैसे भी जब से उनकी शादी हुई है ये बाहर गया ही नहीं। जिसको जो अच्छा लगता है करे, मुझे क्या। इस तरह सुशील रोहन और साक्षी को बाहर जाने के लिए कहता है। साक्षी थोड़ी सी खुश है, लेकिन उसे पता है सुनीता उसे बाहर जाने नहीं देगी, और बिल्कुल वैसा ही होता है। तो ठीक है मम्मी, हम दोनों एक आज अच्छी सी रोमांटिक डेट पर जा रहे हैं। हाँ बेटा, तुम मेरी बात मानोगे तो नहीं, लेकिन आज शनिवार है और शनिवार को बाहर जाना अशुभ होता है। साक्षी गुस्से में कमरे में जाती है, पर्स को बेड पर पटक देती है और खुद को रोके बिना रोने लगती है। साक्षी इतनी सी बात पर कमरे में चली गई थी, लेकिन असल में बात इतनी छोटी भी नहीं थी। वो खुद को असहाय और अकेला महसूस कर रही थी। उसके पीछे पीछे रोहन भी कमरे में आता है। अरे गुस्सा मत करो, हम कल पक्का जाएंगे, देखते मम्मी कल क्या बहाना बनाती है। तुम देख लेना, कल भी बहाना बना देंगी, मेरी तो उम्मीद ही नहीं रही। अब साक्षी ने घर को अपने हिसाब से बदलना शुरू कर दिया था। जो जो बातें सासू माँ यानी सुनीता जी को पसंद नहीं थी, साक्षी अब वही करने लगी थी। शनिवार को पूजा न करना, बृहस्पतिवार को प्याज लहसुन वाला खाना बनाना या बिना पूछे नई चीजें लाना। अब साक्षी हर चीज अपने तरीके से करने लगी थी, मानो वो ये जताना चाहती हो कि अगर मुझे अपनाया नहीं गया तो मैं भी क्यों किसी की परवाह करूं। बहू आज घर को अच्छे से साफ कर लेना, तुम्हारे पापा के कुछ दोस्त आने वाले हैं। मम्मी जी आज तो बृहस्पतिवार है, और बृहस्पतिवार को मेरे मायके में साफ सफाई नहीं की जाती। इस तरह साक्षी अब सुनीता की हर बात का जवाब बिल्कुल उसके तरीके से ही दे रही थी। सुनीता तिरछी नजर से साक्षी को देखती है, पर कुछ कहती नहीं, चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। बहू क्या कर रही हो? मम्मी जी मैंने खाना बना दिया है, आप सब लोग खा लो। जैसे ही सुनीता ने खाना देखा, उसकी आंखों में थोड़ी निराशा झलकने लगी। हर दिन बिना स्वाद का खाना, बिना भावना का बना हुआ खाना। अब वो भी परेशान हो गई थी। अब उसे महसूस होने लगा था कि रिश्ते जबरदस्ती नहीं चलाए जा सकते, और अगर बहू को अपनाना है तो मन से अपनाना होगा। अगली सुबह, बच्चों कहाँ हो तुम दोनों, जरा जल्दी आओ। साक्षी और रोहन आते हैं, उनके पापा भी वहीं बैठ जाते हैं। दरअसल मैं तुम दोनों को कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ मम्मी बताइए। ऐसे नहीं, पहले तुम दोनों अपनी आंखें बंद करो और हाथ आगे बढ़ाओ।
दोनों मुस्कुराते हुए आंखें बंद करते हैं और हाथ आगे करते हैं। घर में पहली बार थोड़ी हल्की फुल्की मुस्कान फैली थी। सुनीता कुछ कुछ बदल चुकी थी। अब आंखें खोल सकते हो। दोनों आंखें खोलते हैं और टिकट देखकर चौंक जाते हैं। ये क्या है? शिमला की टिकट? मम्मी, क्या हम सच में शिमला जा रहे हैं? हाँ बेटा, ये तुम दोनों के ही टिकट है। शादी के बाद तुम कहीं घूमने नहीं गए। मैं चाहती हूँ तुम दोनों थोड़ा वक्त अपने लिए भी निकालो। जाओ, हनीमून एंजॉय करो। साक्षी की आंखों में आंसू थे, पर इस बार शिकायत के नहीं, स्नेह के। उसने बिना एक पल गवाए सुनीता के पैर छू लिए। मम्मी जी, आपने तो मेरा दिल ही जीत लिया। मम्मी, आप तो रॉक्स। सभी हंसते हैं। एक फैमिली एनर्जी पूरे माहौल में फैल जाती है। रिश्तों में जिद नहीं, समझदारी चाहिए, और कभी कभी एक छोटा सा कदम पूरे रिश्ते को नया जीवन दे सकता है। सुनीता और साक्षी की जंग अब धीरे धीरे समझदारी में बदल रही थी, और शायद यही हर घर की असली जीत होती है। और हाँ बहू, अब तुम जो चाहे बना सकती हो। मैं तुम्हें संडे को शॉपिंग करने, बुधवार को राजमा बनाने और मंगलवार को घर से बाहर जाने से रोकूंगी नहीं। साक्षी नजरें नीची करके कहती है, मम्मी जी, मैं भी आपकी बात ना मानने का कोई बहाना नहीं बनाऊंगी। इस तरह दोनों सास बहू की जोड़ी जमने लगती है। घर में इन दोनों की ये बातें सुनकर रोहन और सुशील हंसने लगते हैं। मम्मी, अब तो साक्षी भी राजमा खा रही है बुधवार को। आप कब पिज्जा खाएंगे संडे को? ये सुनकर सब हंसने लगते हैं।